हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सीरीज के 15वें वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे लोग, तो आज उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप बोर्ड देखें, यहाँ पर लिखा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते क्या हैं और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि एग्जाम में इस टाइप का एक सवाल आ जाता है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, उसे सॉल्व करना होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो होमोजेनियस होगा, नहीं तो क्या वो लीनियर होगा, नहीं तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन से बन जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। दो चीज़ तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है देखिए। तो जनरली जैसे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहे हैं LDE। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, वैसे इक्वेशन जो dy/dx प्लस py इक्वल टू q इस फॉर्म में हो, या dx/dy प्लस px बराबर q इस फॉर्म में हो। तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो या तो इस फॉर्म में हो, नहीं तो इस फॉर्म में हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ p और q क्या है, तो जहाँ p और q वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट, जहाँ p और q क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। या यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म है y के डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो x के फंक्शन होने चाहिए। यानी यहाँ पर p और q क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे। यानी लिख सकते हैं f ऑफ x। तो p और q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, तो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे। उस तरह यदि मान लेते हैं डेरिवेटिव है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dx/dy प्लस px इक्वल टू q इस टर्म में है, तो डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। कब, यदि p और q क्या हो, कांस्टेंट हो, where p and q are constants या फंक्शन ऑफ y। देखिए यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में से लेके इससे क्या होना चाहिए, यहाँ पर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो देखिए वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिले या इस फॉर्म में मिले, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। तो जनरली आप लोग को ज़्यादातर यही मिलेगा, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है डेरिवेटिव टर्म में, इसलिए p और q क्या होगा, x का फंक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहला बात, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, उसके इस फॉर्म में लिखेंगे। हालांकि बहुत बार डायरेक्टली मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूशन करके, यानी उसको कुछ सिंप्लीफाई करके हमको इस फॉर्म में लाना होगा। तो स्टेप नंबर 1 होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये नंबर में लाएंगे। उसके बाद से क्या करते हैं, इसके बाद से इसका सोल्यूशन करने के लिए, जैसे इस टाइप का मिलेगा तो सोल्यूशन करने के लिए हम एक टर्म निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमको निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसी भी टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सबसे हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया IF, तो इसका फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब देखिए यहाँ पे चूंकि x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल भी x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e के पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब डायरेक्टली हम लास्ट स्टेप लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये इंटीग्रल करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या लिख देंगे dx। अब फाइनली ये जो हमको मिला एक मानिए फॉर्मूला है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। हालांकि इसको भी बनाने का तरीका होता है, तो तरीका हम फिलहाल नहीं बताएंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में हो तभी क्या होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो कोई भी फॉर्म, स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। लेकिन अब देखिए आप y के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद लास्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अभी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए चूंकि ऊपर x था, तो लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद से देखिए अब ये y के रिस्पेक्ट में थे, इसलिए हम क्या लिख देंगे dy। तो वाला जो टर्म होगा, ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह करके आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए आप ऊपर y था, इसलिए यहाँ y लिखे हैं, यहाँ x था, क्या लिखे हैं, x लिखे हैं, तो ये फॉर्मूला हुआ। तो जनरली ज़्यादातर आपको इस टाइप का मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगा इस टाइप का मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला बात हम इस फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद हमको p और q पता होना चाहिए, क्योंकि p और q का इसमें जरूरत पड़ रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में p का जरूरत पड़ रहा है और सोल्यूशन लिखने में q का जरूरत पड़ रहा है। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमको
सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक दो एग्जांपल देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मानते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया सॉल्व dy बाई डी एक्स, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू मानते दिए 2y इक्वल टू मानते दिए 3। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला बात ये वेरिएबल सेपरेशन से भी बना सकते हैं आप इसे, लेकिन हम यहाँ पर बात किसी करते हैं, हम सबसे देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है हमको। तो इस फॉर्म का दिखाई दे रहा है, तो यदि इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें, हालांकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इससे हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, तो हम पाते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि y के साथ 2 है यानी y के साथ p है, तो p का वैल्यू कितना गया 2 एंड q का वैल्यू कितना गया 3 है, तो 3। तो p और q निकाल लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे हमको निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे हम यहाँ पे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में लिखते हैं IF। इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, चूंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टर्म इसलिए मैं क्या लिख देंगे dx, तो इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू कितना है, तब देख रहे हैं यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। इसके बाद से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ई के पावर 2 का इंटीग्रल कितना होगा 2x, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बैठे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, तो देखिए तो जब dy बाई डी एक्स का टर्म रहता है ऊपर y है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ लिख देंगे dx। अब हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे y है तो कोई दिक्कत नहीं, y इंटू हमको यहाँ पर दिखाई दे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ई के पावर 2x, तो यहाँ लिख देंगे y इंटू ई के पावर 2x इक्वल टू है, तो इक्वल टू इंटीग्रल साइन है तो लिख दें इंटीग्रल q, तो इसमें देखिए q कितना है, अच्छा q है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है ई के पावर 2x, लिख देंगे ई के पावर 2x और x के रिस्पेक्ट में dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर, जैसे कि यहाँ पे कितना आ गया y इंटू ई के पावर 2x इक्वल टू, यहाँ दिखाई दे रहा है 3 कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं है, ई के पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, ई के पावर 2x ही होगा, लेकिन x के साथ एक्स्ट्रा में 2 है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, इंटीग्रल कंप्लीट दे देंगे प्लस c, और ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी तरह करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा भी आएगा ना इक्वेशन जिसमें को p और q डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। एक बात दिमाग में रखिए कि dy बाई डी एक्स भी रहना चाहिए। बहुत बार यहाँ पे एक्स्ट्रा में कुछ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमको इस फॉर्म में लाना होगा, तब सॉल्व बनेगा। तो दोस्तों अब कुछ सवाल हम देखते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 2 देखते हैं। जैसे अभी एक सवाल देखे थे, अब 2 नंबर सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सॉल्व, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, तो 2 नंबर सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या बोले हैं, चलिए ये इसको सॉल्व करना है, इसको हम नोट करते हैं। तो दिया गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए पहला बात, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y रहना चाहिए एकदम 100%, y आ गया। तो y के साथ एक्स्ट्रा में जो भी टर्म है या तो कांस्टेंट रहे तो क्या रहे x का, मतलब क्या बोलते हैं x का फंक्शन रहे। तो यहाँ पर देख रहे हैं y के साथ जो है 1/x, तो 1/x क्या है x का फंक्शन नहीं, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, यानी यहाँ पर जो होना चाहिए वो भी x का फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर लिख दें कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आप लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देखा बताइए, तो p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 1/x है एंड q का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर। तो जब हमको p और q पता चल गया, तो स्टेप नंबर 1, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो क्या करते हैं, सबसे हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे dx। अब देखिए यहाँ पर e आ गया पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो p का वैल्यू कितना है 1/x, लिख दे 1/x dx है, तो dx इक्वल टू ई के पावर। अब देखिए 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x। तो अब देखिए e और log x साथ आ गया, तो e और log क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। और एक और बात, तो यहाँ पर देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब इसके बाद हम क्या करना है,
सॉल्यूशन लिखना है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, डायरेक्टली हम लिखते हैं सॉल्यूशन, तो लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख देंगे dx। अब हमको मान इसमें पुट करना है, y है तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, यहाँ लिख दिए x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिए एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, यहाँ लिख दिए x dx है तो dx। इसके बाद देख रहे हैं y x इक्वल टू कितना है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा एक्स क्यू dx है तो dx। उसके बाद से y x यहाँ एक्स क्यू का इंटीग्रल कितना होगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इंटीग्रल कंप्लीट यहाँ प्लस लिख देंगे c। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो अब क्या करेंगे यहीं पर आंसर करेंगे। तो इस तरह करके इसका सोल्यूशन आ गया है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं लिखा गया है सॉल्व cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dx प्लस y इक्वल टू 10x, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला बात जो हम क्वेश्चन गिवन इसको उतार लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई dx प्लस y इक्वल टू 10x। तो हम क्या बोले हैं, अच्छा सबसे क्या बताइए क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है dy बाई dx प्लस py, यानी ये जो टर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या गया cos स्क्वायर एक्स, तो इसको हटाना होगा, इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या करें cos स्क्वायर एक्स से यदि डिवाइड कर दें, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड विथ cos स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यदि दोनों साइड cos स्क्वायर एक्स से भाग करते क्या मिलेगा, ये cos स्क्वायर एक्स टर्म खत्म, यानी यहाँ दिखाई देगा dy बाई dx प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा y बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 10x बटा cos स्क्वायर एक्स, तो 10x बाई cos स्क्वायर एक्स। यदि इसको और सिंप्लीफाई करते क्या मिलेगा हमको dy बाई dx प्लस, अब ये cos स्क्वायर एक्स इसको इस तरह छोड़ सकते हैं क्योंकि y के साथ जो फंक्शन है एक्स वाला ही है, इसको हम लिख सकते हैं cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 10x बटा cos स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू यहाँ देखिए cos स्क्वायर ऊपर आए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर एक्स। तो इसके बाद से देखिए तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है इक्वेशन, तो इसमें अब देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है dy बाई dx होना चाहिए, टर्म है यहाँ पर y होना चाहिए, और y के साथ जो हो x का फंक्शन एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे देख रहे हैं x का फंक्शन है और यहाँ भी x का फंक्शन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको यदि हम कंपेयर करें डिफरेंस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जनरल फॉर्मूला से, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो यदि इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करें तो dy बाई dx ठीक है, y के साथ p और यहाँ पर y के साथ क्या है sec स्क्वायर एक्स, तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या पाते हैं भाई, तो वी गेट हमें मिलता है क्या है p इक्वल टू कितना होगा sec स्क्वायर एक्स, तो लिखते हैं p इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स एंड q इक्वल टू क्या मिलेगा, तो q इक्वल टू देख रहे हैं 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स, लिख देते हैं 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो अब इसके पास क्या करते हैं, इसके पास निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर निकालेंगे, लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देख लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर इंटीग्रल ऑफ p, और देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे dx, तो इसके पास क्या आ जाएगा e है तो e इंटीग्रल ऑफ e के पावर p का वैल्यू कितना दिया sec स्क्वायर एक्स, तो लिख दे sec स्क्वायर एक्स dx है तो dx, तो e के पावर, अब देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, तो यहाँ पर आ गया e के पावर 10x, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल चुका है। तो इसके बाद हमने अभी तो फिलहाल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, लास्ट स्टेप क्या होता है, तो सबसे लास्ट स्टेप होता है एक सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। हालांकि लास्ट में प्लस सी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना बताया जाता है, y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e के पावर 10x, यहाँ लिख दिए e के पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q का वैल्यू कितना है, तो q का वैल्यू हम देख रहे हैं 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स, 10x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर 10x, यहाँ लिख देते हैं e के पावर 10x, यहाँ dx है तो dx। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमको जैसे कि एक टर्म ये मिल गया, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना गया y इंटू ई के पावर
10x। लेकिन अब देखिए जो हमको टर्म दिखाई दे रहा है इसका इंटीग्रल क्या डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इस एक नया क्वेश्चन है कि इस इंटीग्रल को हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इस इंटीग्रल को ही बाहर से सॉल्व करके लाकर इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, आई। हमने क्या मान लिया, इसको आई है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आई की जगह पर इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पर आकर पुट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस आई को क्या करते हैं, सॉल्व करके लाते हैं। तो आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ माने थे इंटीग्रल ऑफ 10x sec स्क्वायर x e पावर x, इस पूरा क्या माने आई, तो आई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यानी आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू ई के पावर 10x dx। अब देखिए जो हमको ये इंटीग्रल निकालना है, तो इस इंटीग्रल में क्या कोई ऐसा फंक्शन दिखाई दे इसको कुछ सब्स्टिट्यूट, मतलब उसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10x, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और यहाँ भी है 10x। तो यदि 10x को हम t मान लें, यानी इसका सब्स्टिट्यूशन बना दें, तो सवाल क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, लेट 10x इक्वल टू हमने कितना मान लिया, t। तो 10x को t मान लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो 10 का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर x dx और t का डेरिवेटिव dt। अब इन दोनों लाइन से इसे पूरा क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो आई इक्वल टू हमारा क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए 10x है तो 10x जब हम क्या लिखना है, t, यानी लिख दिया t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो इसको बाद में लिख देंगे dt। फिर यहाँ एक टर्म में e, तो e अब पावर 10x, तो 10x को क्या लिख देंगे t, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा हमारा dt, तो हम लिख देंगे dt। तो इस तरह करके हम देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसे बाई पार्ट से आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तब इसमें देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होगा ये और सेकेंड फंक्शन होगा ये। हालांकि जब आइलेट रूल बताए थे उसके सहायता से अभी से सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर करेंगे तो t इंटीग्रल ऑफ e के पावर t, अब ये वेरिएबल मतलब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में लिख देंगे dt, माइनस देते हैं, फिर इसी को उतार लेते हैं, t इंटीग्रल ऑफ e के पावर t dt। अब इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर इस पूरा क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए t, तो t e के पावर t का इंटीग्रल क्या होगा, e के पावर t ही होगा, कंप्लीट, माइनस है तो माइनस, तो इंटीग्रल ऑफ d बाई डी टी टी, तो t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो 1 लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, e के पावर t का इंटीग्रल e के पावर t फिर dt है तो dt। इसके बाद से देखें तो क्या मिल गया हमको, t इंटू ई के पावर t माइनस ई के पावर टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई के पावर टी होगा, इंटीग्रल कंप्लीट, फाइनली लिख देंगे प्लस सी। अब इसके पास देखिए हमको टी हटाना होगा, तो टी कितना माने थे, टी जब लिख सकते हैं 10x, तो यहाँ पर आ गया 10x इंटू ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x प्लस सी है तो सी। तो इस तरह करके हमने आई का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस आई का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो यदि इक्वेशन 1 में आई का वैल्यू पुट करते हैं क्या मिलेगा, तो मिलेगा y इंटू ई के पावर 10x इक्वल टू आई था, तो आई जब ये सब लिख देंगे तो है यहाँ पर 10x इंटू ई के पावर 10x माइनस ई के पावर 10x प्लस सी। तो इस तरह करके हो जाएगा सोल्यूशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी के साथ हम इस वीडियो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।